Today we are going to begin with a new chapter in grammar. The chapter name is direct indirect speech. Clear? यानी आज हम लोग ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो चैप्टर है, जो हमारे लिए इस साल इम्पोर्टेंट है, इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं। इसमें सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हम लोगों को लर्निंग के पहले जानना होगा कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या, व्हाट इज दिस वन। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू लर्न इट और अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो जस्ट कंसीडर करो कि तुम्हारा फ्रेंड जिसका नाम राजीव है, तो तुम्हारे फ्रेंड राजीव और एक और उसका फ्रेंड है रोहन, इन दोनों के बीच एक बातचीत चल रही है। ठीक है, और वो बातचीत क्या है, तो राजीव और रोहन के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, जिसमें राजीव बोलता है ओके, आई एम फाइन। वेरी सिंपल सेंटेंस। राजीव ने रोहन को बोला आई एम फाइन। ठीक है, रोहन यानी कि राजीव और रोहन के बीच कन्वर्सेशन हुआ और राजीव ने रोहन से बोला आई एम फाइन, रोहन ने बोला ओके। अब इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। रोहन जब हम लोगों के बीच आया तो हम लोगों ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी राजीव से मुलाकात हुई, तो उसने जवाब दिया हाँ। उसने क्या तुमको कहा। अब रोहन जो राजीव का स्टेटमेंट हमको बताएगा एक्सक्यूज मी, यानी राजीव ने रोहन को जो बातें कही उसको वह हमें दो तरीके से बता सकता है। पहला उसका तरीका होगा जिसमें रोहन बोलेगा राजीव ओके सेज। ठीक है, और फिर राजीव ने जो बातें उसे कही वह ज्यों का त्यों एज इट इज वो हमको बोल देगा। यानी राजीव ने क्या बोला था, तो एक तरीका है जिसमें वो कहेगा, रोहन बोलेगा राजीव सेज, और एग्जैक्टली उसी स्टेटमेंट को वो हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर देगा। फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि वह बोले दूसरे तरीके से कि राजीव सेज दैट। ठीक है, और उसके बाद वह स्टेटमेंट को अपने तरीके से फॉर्मेट में बदल देगा और बोलेगा राजीव सेज दैट ही इज फाइन। तो हम लोगों ने देखा कि यह दो तरीके से प्रेजेंट किया गया है एक ही स्टेटमेंट को। राजीव का स्टेटमेंट आई एम फाइन, इसको रोहन ने दो तरीके से हमको बताया है। एक तरीका है जिसमें उसने राजीव जो बोला उस लाइन को ज्यों का त्यों हमारे सामने रख दिया। ठीक है, तो इस तरह का स्टेटमेंट जिसमें हम स्पीकर के स्टेटमेंट को एज इट इज प्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज नोन एज द डायरेक्ट स्पीच, और यही हो गया डायरेक्ट स्पीच। दूसरे में क्या है कि रोहन ने राजीव के स्टेटमेंट को अपने फॉर्मेट में चेंज कर दिया, तो इसे हम लोग कहेंगे कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। क्वेश्चन में, एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच हम लोगों को गिवन होगा और हम लोगों का काम होगा कि उसे बदलना, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। और आज हम लोगों का या इन कमिंग डेज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम लोग उसी को लर्न करने चले हैं।
लेकिन इसको लर्निंग से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज या बेसिक इंफॉर्मेशन लेना होगा, तो उसके बाद हम लोग उसको चेंज करने का सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को आज सीख लें। ठीक है, तो चलो इस बेसिक इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए फिर से मैं पहले वाले सेंटेंस को रिपीट करता हूं और मैं कहता हूं, राजीव सेज आई एम फाइन। राइट, राजीव सेज आई एम फाइन। मैं इस एग्जाम्पल के यूज से हम लोग लर्न करेंगे कि जब हम एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो हमें क्या क्या बदलाव करने हैं। लेकिन इसके पहले हमें दो चीजें सीखनी होगी। तुम ध्यान से यदि इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि ये सेंटेंस ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आई एम फाइन, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौजूद है, और दूसरा है राजीव सेज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में आरएस के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर हम लोग जो राजीव सेज है, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वर्ब है, और इस वर्ब को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, आरवी। थोड़ा सा मैं यहां पर एक करेक्शन करना चाहूंगा, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। यानी ये पूरा स्टेटमेंट, ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि जब भी तुम्हारे पास सवाल आएगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास एक कंप्लीट स्टेटमेंट होगा, या तो कन्वर्सेशन फॉर्म में होगा तो भी उस स्पीकर का जो स्टेटमेंट होगा, या इस फॉर्म में होगा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। तो ये पूरे के पूरे को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानेंगे। और इसके बाहर जो सेंटेंस होगा उसमें एक वर्ब होगा, उस वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये दो इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास रहना चाहिए, इसको हमें सही तरीके से रिकॉग्नाइज भी करना है। ठीक है, तो यहां पर जो वर्ब है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पूरा एक सेंटेंस है, या एक से ज्यादा भी सेंटेंस हो सकता है, यदि एक से ज्यादा यदि सेंटेंस है तो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ये दो इंफॉर्मेशन है, बाद में हम इसे आरएस और आरवी के नाम से भी हम लोग पुकारेंगे, यूज करेंगे। तो तुम्हारा काम है इस टर्म को याद रखना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। तो लर्निंग को फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। फिर से मैं उसी सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी। तो मेरा फिर से सेंटेंस वही रहा, वो रहा राजीव सेज, ठीक है, आई एम फाइन। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है, तो हमें अब हम लोगों को जानना है कि ये चेंजेस क्या करेंगे। ठीक है, यानी व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द चेंजेस। इस सवाल का हम लोगों को जवाब ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग आरएस लेवल पे देखेंगे कि क्या चेंज हम लोगों को करना है। ठीक है, तो मैंने कहा व्हाट आर द चेंजेस एट आरएस। आरएस लेवल पे क्या क्या चेंजेस करना है। बेसिकली हम लोग दो तरह का चेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो चेंज है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट चेंज होता है जिसे हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, या प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन। ओके, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं
कि RS यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हर वक्त हम लोगों का काम होगा जितने भी प्रोनाउन होंगे, चाहे वो सब्जेक्ट पर मौजूद प्रोनाउन हो या फिर ऑब्जेक्ट पर हो या फिर और पजेसिव हो, किसी भी तरह का जो प्रोनाउन है उन सभी प्रोनाउन को हमारा काम होता है चेंज कर देना। दूसरा हम लोगों का काम होता है दैट इज नोन एज द चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म का मतलब यहां पर उसका टेंस। जैसे इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि एम लगा हुआ है वर्ब, तो हमारा काम होगा ये सोचना कि क्या ये एम चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो ये पहला दो चीज हमें सीखना है, ठीक है। तो इस दो चीज को सीखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो अब हम लोग वन बाय वन इन चेंजेस को एग्जाम्पल के हेल्प से सीखते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन चेंजेस को देखने के लिए, ठीक है। तो चलो, तो आज अब हम लोगों का टॉपिक जो हुआ वो टॉपिक का हेडिंग में यहां पर लिख देता हूं, वो चेंज ऑफ प्रोनाउन, ओके, ऑफ व्हाट, RS इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इसको हम लोग देखेंगे और हम लोगों को इसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। अब यहां पर कहता है कि प्रोनाउन को चेंज करने के लिए, ठीक है, हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग कहते हैं SON फॉर्मूला, ठीक है। और इसके नीचे हम लोग लगाते हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का 1 2 3 है वह किसके लिए आएगा, किसके लिए यूज होगा, RS के लिए होगा। और ये सन फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा, RV के लिए होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे और मैं तुम्हें डिटेल में लिख करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर हमारा प्रोनाउन है आई जो है क्या होगा, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हुआ, तो यहां वन का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन। यानी यदि हमारा, ठीक है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन यदि फर्स्ट पर्सन का है, जो देखो यहां पर है, यदि यह फर्स्ट पर्सन का है, देन इट विल चेंज एज पर द SUB, मतलब सब्जेक्ट ऑफ व्हाट, सब्जेक्ट ऑफ RV। और यहां हम लोगों ने सीखा था इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा, इस सेंटेंस में RV से है और इसका सब्जेक्ट है राजीव। यानी हमारा आई जो यहां पर मौजूद है वह राजीव के हिसाब से बदलेगा, राजीव का प्रोनाउन ही होता है, इसलिए आई को चेंज करके हम लोग क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। दैट्स क्लियर, ठीक है। इसका मतलब हुआ यदि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसका प्रोनाउन यदि वो फर्स्ट पर्सन का है, तो उस स्थिति में वह ये जो RV है, इस RV का सब्जेक्ट क्या है, राजीव है, यानी राजीव का प्रोनाउन ही है, अर्थात यह आई बदल जाएगा ही में, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग एक रूल लिख सकते हैं और वह रूल होगा इसके अंदर, चेंज ऑफ प्रोनाउन के अंदर रूल नंबर 1 होगा। क्या रूल नंबर 1 है, रूल नंबर है कि इफ द प्रोनाउन का मतलब इफ द प्रोनाउन ऑफ RS इन फर्स्ट पर्सन का मतलब आई, वी, माई, इस तरह का, और फर्स्ट पर्सन, देन इट विल चेंज एज पर द सब्जेक्ट ऑफ RV, ठीक है।
तो इस तरह से ये हमारा रूल नंबर 1 वर्क किया। आई होप कि तुम लोग इसको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सन फॉर्मूला और 1-2 फॉर्मूला से तो यानी आ गया फर्स्ट पर्सन, यानी RS का यदि प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो यह हमारे RV के सब्जेक्ट के हिसाब से ये बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये फर्स्ट पर्सन होगा तो हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग इस एग्जाम्पल को स्लाइटली, ठीक है, अब इसको हम लोग हटाते हैं और फिर से हम लोग रूल नंबर 2 की ओर चलेंगे और हम एक सेंटेंस यहां पर लिख रहे हैं जिसमें हम माइनर चेंज करेंगे। ठीक है, कोई ज्यादा बदलाव हम लोग नहीं करेंगे इस बार। तो चलो अब हम सेंटेंस को थोड़ा और रिफाइन करते हैं और लिखते हैं राजीव सेज टू मी। ठीक है, और फिर यहां पर लिखते हैं यू आर फाइन। राइट, अब यहां पर हम लोग को क्या देखना है, अब हम लोग को फिर यदि उसी इस चीज को हम लोग देखें यानी SON और 1 2 3 ये है RS के लिए, सॉरी ये है RV के लिए और ये है RS के लिए। तो अब यहां पर हमारे क्वेश्चन में हमारा प्रोनाउन हो गया यू, यानी यू का मतलब यह हो गया सेकेंड पर्सन। तो यदि तुम्हारा, ठीक है, यदि तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का होगा तो इट विल चेंज, ओ मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि यह जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट किसका, RV का, तो RV यहां पर है सेज, सेज का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, यानी यह मी के अनुसार मी का सब्जेक्ट पर होगा आई और ऑब्जेक्ट पे होता है मी। तो यानी कि यह यू जो है यह इस ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज कर जाएगा और यहां पर हम यू के जगह पर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग केवल प्रोनाउन को सीख रहे हैं इसलिए अभी यहां पर हम वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मूव टू द रूल नंबर 2। तो व्हाट रूल नंबर 2 सेज दैट, क्या सेज करता है कि इफ द pronoun of RS is in the second person, एग्जाम्पल मैंने दे दिया यू, योर, ठीक है, ये सब होगा, देन इट विल चेंज एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ RV। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि यदि हमारा यहां का प्रोनाउन रियल रूल नंबर 2 में सेकेंड है तो सेकेंड पर्सन के अनुसार यदि होगा तो वह ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो इस तरह से हम इस यू को मी के हिसाब से सब चेंज करेंगे, क्योंकि यह सब्जेक्ट का प्लस है तो मी का सब्जेक्टिव होता है आई, तो इसलिए यहां पर यू बदल कर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एक तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो चलिए अब आते हैं रूल नंबर 3 में। चेंज ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, हमने यहां पर चेंज ऑफ प्रोनाउन लिखा था अंडर RS। तो चलिए अब हम लोग फिर से एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें लिखते हैं राजीव says to me inverted comma, okay, she is fine। ठीक है, फिर हमने तुमको बताया था कि हमारे पास सन फॉर्मूला है, 1 2 3 है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, ये तीसरा है थर्ड पर्सन और यह कहता है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन NO मतलब नो चेंज, यानी यदि कोई प्रोनाउन थर्ड पर्सन में होगा तो उस प्रोनाउन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो उसी
के हिसाब से हमारा यहाँ पर सी कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, तो रूल के हिसाब से इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, अर्थात हम सी को सी ही रहने देंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रूल नंबर थर्ड सेज, रूल 3 सेज क्या, कि इफ द प्रोनाउन ऑफ आर एस इज इन थर्ड पर्सन, ओके, थर्ड पर्सन, एग्जाम्पल में ही, शी, इट, कुछ भी हो सकता है, देन इट विल नॉट चेंज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पहला पार्ट कंप्लीट किया, चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी हम लोगों ने पहला रूल सीख लिया कि हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। एंड आई होप कि तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो यदि दिक्कत हुई होगी तो आप लोग इसको फिर से रिवाइंड करके फिर से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेकेंड वर्क। सेकेंड वर्क क्या था जो हम लोगों ने शुरू में लिखा था, और वो पॉइंट था जो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, वो सेकेंड वर्क था हम लोगों का, दैट इज सेकेंड वर्क इज चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए मैं फिर से यहां पर एक वो क्वेश्चन में लिख देता हूं, और वो क्वेश्चन ये लिख रहा हूं, राजीव सेज टू मी आई एम फाइन, राइट। ठीक है, तो चलो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म। ठीक है, चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी ए कहता है, ध्यान से सुनो, ए कह रहा है द वर्ब फॉर्म ऑफ आर एस will not change. Okay, if RV is in, ठीक है, इसमें 3 कंडीशन बताए गए हैं। इफ RV is in, कंडीशन नंबर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, कंडीशन नंबर सेकेंड फ्यूचर टेंस, एंड कंडीशन नंबर थर्ड यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलो अब क्या कहा मैंने कि वर्ब फॉर्म चेंज करते समय हमें 2 रूल मिलेंगे। एक रूल कहता है, रूल नंबर ए कहता है कि द वर्ब फॉर्म ऑफ आर एस विल नॉट चेंज, कंडीशन क्या होना चाहिए, आरवी। ठीक है, यहां से ध्यान से देखो, यहां पर आरवी हमारा किस चीज में है, सेज है। तो यदि हमारा आरवी प्रेजेंट टेंस में है, तो ये आरवी मेरा सेज प्रेजेंट टेंस में है, तो उस स्थिति में जब इसका हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो इस एम का टेंस नहीं बदलेगा, केवल इसका यहां पर जो प्रोनाउन होगा उसके अनुसार ये फॉर्म बदलेगा। ठीक है, यदि यहां पर यू होगा तो आर लगाएंगे, यदि ही रहेगा तो इज लगाएंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में इसका टेंस हम लोग नहीं बदलेंगे। क्यों टेंस नहीं बदलेंगे, क्योंकि क्या कहा गया कि आरबी यहां पर प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहां पर इसका वर्ब फॉर्म चेंज नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह से यदि हम दूसरे तरह से इस सेंटेंस को लिखें, यदि हम कहते हैं कि राजीव विल से टू मी आई एम फाइन, यहां पर तुम्हारा जवाब होगा, यहां पर तुम फिर देखते हो कि हमारा आरवी विल से फ्यूचर टेंस में आ रहा है, तो फ्यूचर टेंस में आने के कारण
फिर इस एम का टेंस नहीं बदलेगा। ये इसी रूल से गवर्न हो रहा है। तीसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि राजीव सेड टू मी, और फिर यहां है द अर्थ इज राउंड। ठीक है, तो यहां पर फिर देख रहे हो कि द अर्थ इज राउंड में यहां पर इज है। ठीक है, लेकिन क्या कहता है, इस इज का टेंस हमको नहीं बदलना है। कंडीशन क्या है, यदि यह एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा तब। जैसे यदि कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पटना इज 1400 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली इज 1400 किलोमीटर अवे फ्रॉम पटना। तो these are, or the sun rises in the east, these are a few examples, okay, which are the example of the universal statement. तो in case of the RS, तो हमने यहां पर RV कहा, तो RV के लिए दोनों काम आएगा। और एक्चुअली ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट एक्चुअली किसके लिए है, ये RS के लिए। ठीक है, अर्थात RS में यदि यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा तो उस स्थिति में वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट का टेंस कभी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी सीखा पहला पार्ट क्या, कि वर्ब फॉर्म चेंज नहीं करेगा। और अब हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें अब हम लोग एक एग्जाम्पल के बेसिस से फिर से रिवाइज कर लें। रिवाइज नहीं करें, बल्कि मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं और आई होप कि तुम इसको जल्दी जल्दी इन सवालों का जवाब तुम मुझे लिखोगे। तो चलो अब मैं ए फ्यू एग्जाम्पल से ये पूरे रूल्स को हम लोग फिर से देखते हैं और एक फुल सेंटेंस देखते हैं जिसमें हम लोग कैसे एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ऑल्दो इट इज लिमिटेड वन। ठीक है, लिमिटेड वन का मतलब अभी पूरा तुम्हें तो बताया नहीं गया है, तो सिंपल तरीके से मैं बदलूंगा। पहले एक देख लो, इसी क्वेश्चन को देख लो। राजीव सेज टू मी आई एम फाइन। ठीक है, अब यदि ये मुझे चेंज करना होगा तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो स्टेटमेंट है तुम इसमें कोई भी बदलाव नहीं करोगे। यू विल सिंपली कैरी ऑन द होल सेंटेंस। ठीक है, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। आई डू रिपीट, मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें तुम कोई भी बदलाव नहीं करोगे। ठीक है, तो यानी कि हम जो आंसर लिखेंगे वो आंसर सिंपली हम लोग लिखेंगे राजीव सेज टू मी। कहीं कहीं तुमने देखा होगा कि टेल लगा देता है कि राजीव टेल्स मी, ये ज्यादा चेंजेस नहीं है, इस पे ध्यान हमको देना नहीं है। ठीक है, तो राजीव सेज टू मी कर देंगे। उसके बाद तुमने यहां पर देखा इन्वर्टेड कॉमा है, इस इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए हम लोग इस पर कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, तो दैट का यूज करेंगे। और उसके बाद फिर वही, अब क्या है, अब इसको हम चेंज करेंगे। तो इस चेंज करते हुए सब मैंने क्या कहा था, इसमें दो चीज का हम लोगों को ख्याल रखना है, एक प्रोनाउन का और दूसरा वर्ब का। तो यहां पर प्रोनाउन आई है, तो क्या हम आई को कैसे चेंज करेंगे, तो प्रीवियसली हमने बताया था सन फॉर्मूला के अनुसार यदि यह फर्स्ट पर्सन में है तो यह राजीव के अनुसार बदलेगा। राजीव का प्रोनाउन ही होता है, इसलिए दैट के बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ही का। अब दूसरा तुम्हारे पास सवाल आएगा ये कि क्या हम इसका टेंस बदलें, तो इसका टेंस बदलने के लिए अभी तुरंत हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि ये टेंस बदलाएगा कि नहीं बदलाएगा, यहां पर हमको आर भी बताएगा। तो आर भी सेज किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में होने के कारण इसका टेंस नहीं बदलेगा, केवल ही के अनुसार फॉर्म बदल जाएगा। यानी हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर सिंपली हम लोग लिखेंगे इज, और फिर हम आगे जो बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस को उतार, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से तुमने देखा कि हमारा ये क्या आंसर हुआ, ये क्वेश्चन था और ये हम लोगों का आंसर था। ठीक है, उसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं
द टीचर सेज द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, इसको हमको बनाना है। इसको बनाने के लिए फिर क्या मैंने तुमको कहा था कि हमें इतना दूर कुछ भी नहीं बदलना है, तो यानी कि हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे द टीचर सेज, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हमको रिप्लेस करना है और इसके जगह पर एक कंजक्शन लगाना है जो हमने दैट लगा दिया। दैट लगाने के बाद अब यहां पर आता है द सन, इट इज थर्ड पर्सन अगेन, तो चेंज नहीं होगा इसमें, यानी कि द सन ही लिखाएगा। अब यहां पर है कि क्या ये राइज है, क्या इस टेंस को हम लोग बदलेंगे? तो रूल से दैट कि नहीं, यदि क्योंकि हमारे अंदर का जो स्टेटमेंट है वह हमारा स्टेटमेंट एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ये सदा सत्य कथन है, तो इसलिए हम इसके टेंस को नहीं बदलेंगे और सिंपली हम लोग उसको उतार देंगे, यानी कि हम लोग इसको आगे कॉपी करेंगे। तो इन दिस वे यू फाइंड दैट कि दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट रूल। क्या रूल था? द रूल ऑफ चेंज ऑफ द वर्ब फॉर्म। ये अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट पढ़ा, जिसमें क्या कहा गया कि वर्ब फॉर्म चेंज नहीं करेगा तीन स्थिति में। पहला स्थिति में, ठीक है, कि यदि आर भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, और दूसरा कंडीशन है यदि हमारा अंदर का स्टेटमेंट आर एस यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो, हर वक्त सत्य रहने वाला स्टेटमेंट हो, तो उस स्थिति में भी हम वर्ब फॉर्म का चेंज नहीं करते। अब हम तुम्हारे लिए कुछ सवाल छोड़ रहे हैं और इसके बाद इन सवालों का जवाब तुम्हें सोचना है, ठीक है, और उसके हिसाब से तुम्हें आगे अपना काम करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम ए फ्यू क्वेश्चंस आर गिविंग फॉर टू यू ऑल। ठीक है, तो तुम्हारा काम होगा इन सवालों का तुम जवाब लिखना। ठीक है, तो ये है ओके। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, ये फ्यू क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, माय अंकल सेज टू मी यू कॉल मी। ठीक है, दूसरा हम लोगों का क्वेश्चन था, ओके,